Good afternoon, friends. Today is 22nd January 2023 and Sunday. So, we are welcome to again all of you to our YouTube channel. Today, we would like to talk about record keeping. It's basically for professionals, for who are the working uh, person working with the children with the special needs and all that. सो रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी बच्चे के साथ किसी के साथ भी काम कर रहे हैं, उसके साथ अगर हम थेरेपेटिक इंटरवेंशन कर रहे हैं या उसको हम अर्ली इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो उसका हमको ये पता लगना चाहिए कि आज बच्चा जिस स्थिति में है या चाइल्ड जिस स्थिति में है, क्या आफ्टर 2 मंथ उसमें कुछ चेंजेस हुए, इज ही इम्प्रूव, is he same, is he deteriorate? So we have to make the planning according to that. And record keeping is helping to other professionals also. Suppose somebody working in some center and hospital और उसके बाद कोई दूसरा प्रोफेशनल आते हैं और वो उनके लिए काम करते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उस बच्चे के साथ पहले क्या क्या हुआ है। तो इट्स ऑल कम इन रिकॉर्ड कीपिंग एंड इट विल डू थ्रू द रिपोर्ट राइटिंग, जो कि प्रोफेशनल्स करते हैं। रिपोर्ट कीपिंग में मेन चीज़ ये भी होता है कि एक तो एक्यूरेसी होनी चाहिए कि हम जो असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे का, पहले हम असेसमेंट जो करेंगे वो हम करते हैं थोड़े सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम जो केयरर हैं या पेरेंट्स हैं उनसे पूछते हैं कि इस बच्चे को क्या समस्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके मुताबिक वो असेसमेंट पूरा होता है। इसने गर्दन कब से संभाली, इसने बैठना कब शुरू किया, इसने रोल किस महीने में शुरू किया, ये कब से खड़ा होता है, तो वगैरह वगैरह। इट इज़ ऑल कम इन सब्जेक्टिव असेसमेंट। और ये पूरा एक वर्ड होता है सोप मेथड हम यूज़ करते हैं बच्चों के साथ। इट इज़ यूज इन इंडिया एंड ऑल्सो इन यूके। और मैंने काम किया है ब्रिटिश थेरेपिस्ट के अंडर में, और प्लस आई बीन इन टू इंग्लैंड इन 2005 एंड आई प्लेस्ड इन NHS हॉस्पिटल्स। तो वहाँ पे भी ये सोप मेथड इज़ वेरी कॉमन। सोप का हम एब्रिविएशन जैसे फुल फॉर्म बताएं, सोप एस मीन सब्जेक्टिव। इसमें कि आपको पेरेंट्स या केयर से जानकारी इकट्ठी करनी है बच्चे के बारे में, उसकी एबिलिटीज़ पूछनी है जो भी हैं। देन आता है ऑब्जेक्टिव। देन यू हैव टू डू योर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, यानी आप उसका टोन देखेंगे, उसकी मसल टोन देखेंगे, उसकी फिजिकल एबिलिटी, उसके माइलस्टोन चेक करेंगे। क्या वो आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, क्या वो हेड कंट्रोल है, क्या वो हेड को राइट लेफ़्ट टर्न कर पा रहा है, क्या रेस कर पा रहा है, शोल्डर स्टेबिलिटी कैसी है। तो दिस ऑल कम इनटू द ऑब्जेक्टिव। उसकी मसल टोन लो है कि हाई है कि नॉर्मलाइज है, उसका बैलेंस कैसा है, इफ़ ही स्टैंड्स विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट, इफ़ ही डज क्रॉल और नॉट, और इफ़ ही डज बनी हॉप जो मोबिलिटी या क्रीपिंग करता है क्या, तो वगैरह वगैरह ऑल कम इनटू द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। देन जब सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है, उसके बाद जो आता है वो आता है हम जो पेरेंट्स को हमारा जो मतलब ट्रीटमेंट प्लान, हम क्या ट्रीटमेंट देने वाले हैं। हम उसको स्ट्रेचिंग बताने वाले हैं, क्या उसकी मसल टाइट हैं पैर की या हाथ की। तो स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, मांसपेशियों को खींचना, तो उनको खींचना। क्या उसको मैं बिठाना कितनी देर है, सिटिंग बैलेंस के लिए कोई एक्सरसाइज बतानी है, क्या उसके हेड कंट्रोल के लिए कोई पोजीशन देना है या कोई एक्टिविटी कराना है। इट विल कम इनटू द ट्रीटमेंट प्लान। देन 4 चाहिए एनालिसिस मतलब कि आखिर बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों नहीं संभाल पा रहा है, क्या उसकी बर्थ हिस्ट्री में इशू है, क्या उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ये सब चीज़ों की, या वो मैलनरिज्ड है। तो ये सब चीज़ें एज ए प्रोफेशनल वी हैव टू थिंक अबाउट। एंड देन फाइनली वी हैव टू प्लान कि अब हमने इसको ये प्रोग्राम दे दिया है और अब ये नेक्स्ट टाइम जब बच्चा आएगा तो हमको ये चीज़ हमें देखनी है, और यदि ये चीज़ नहीं होती है तो फिर हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो इट विल कम इनटू द प्लान। तो ये पूरा एक सोप मेथड है। सोप मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बीइंग ए प्रोफेशनल हमको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं। कि बच्चा जो हमारे पास 6 महीने पहले आता था तो वो जो है खड़ा नहीं हो पाता था बिना सहारे के, अब शायद खड़ा होने लगा है, या वो पहले उसका सिटिंग बैलेंस बहुत पुअर था, अब वो प्रॉप फिटिंग करने लगा है, हाथ रख के बैठने लगा है।
तो इस प्रकार से हमें बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको हम एक ट्रेस कर सकते हैं कि ये स्थिति है, अब ये स्थिति में पहुंच गया है। इस प्रकार से वी कैन यूज़ फॉर द अदर चिल्ड्रन, लाइक चिल्ड्रन विद फिजिकली चैलेंज, ऑल्सो फॉर द चिल्ड्रन विद ऑटिज्म एंड हाइपर एक्टिविटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। तो वी हैव टू कीप मेंटेन, वी हैव टू मेक आवर ओन वे कि हमें एज ए प्रोफेशनल कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ये नहीं है बच्चा आया, हमने देखा, उसको कुछ कराया और फिर वो चला गया, फिर वो फिर आ गया, देन वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग। एंड द पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि हमारे बच्चे के साथ ये चीज़ हुई थी, अब ये हो रहा है। तो एक ट्रांसपेरेंसी भी आती है और काम करने का एक मज़ा भी आता है उसमें। तो रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है और सभी प्रोफेशनल्स को मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए फॉर्म होते हैं, सब्जेक्टिव असेसमेंट फॉर्म होता है जो हम सब पेरेंट्स की जानकारी हम लेते हैं। तो आई कैन शो यू द फॉर्म जस्ट नाउ। सब्जेक्टिव असेसमेंट फॉर्म जो होता है वो किस प्रकार से हमको देखिए यहाँ पे, 1 मिनट जस्ट शो यू, आई हैव विथ मी, जस्ट शो यू द सब्जेक्टिव असेसमेंट फॉर्म। और ओके, दिस इज़ अ सब्जेक्टिव असेसमेंट फॉर्म। भी इसमें शायद बिकॉज सेल्फी वाला मोड है तो क्लियर नहीं होगा। सब्जेक्टिव असेसमेंट में हमें मेनली डेट ऑफ असेसमेंट लिखना है, फिर DOB लेना, डेट ऑफ बर्थ लेना है, फिर चाइल्ड नेम लेना है, फिर टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है, और उसकी एज क्या है असेसमेंट के समय, पेरेंट्स के नाम, एड्रेस एंड रेफरिंग डॉक्टर और जहाँ से भी वो आया रेफर सब। देन फर्स्ट वी हैव टू आस्क मेन कंसर्न प्रॉब्लम, मतलब मेन कंसर्न क्या है, क्या प्रॉब्लम है, हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लम प्री और पोस्ट नेटल, मतलब उसकी हिस्ट्री लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम हुआ था क्या, या पैदा होते समय नेटल में कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, डिलीवरी टाइम लंबा रहा, या बच्चा देर से रोया, या उसके मुँह गंदा पानी चला गया। पोस्ट नेटल मतलब कि वो पैदा हो गया उसके 5 साल के अंदर उसको हाई जॉन्डिस, हाई फीवर, ऐसा कोई ब्रेन इंजरी हुई हो वगैरह वगैरह। तो दिस इज द ऑल इन्फॉर्मेशन कम इनटू द हिस्ट्री, उसमें मालूम पड़ जाता है। जिन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पूछना है हमको कि प्रेफर्ड पोस्चर क्या है, कैसे घर में ज़्यादा रहता है, क्या वो बैठता ज़्यादा है या लेटता ज़्यादा है, प्रेफर मोबिलिटी क्या है, क्या वो क्रीप करता है, क्या वो पिविटिंग करता है, अपने ये गोल गोल घूमता है, क्या वो रोल करता है, क्या वो बनी हो खरगोश जैसे कूदता है, फुदकता है, क्या वो क्रॉल करता है 1 by 1 रेसिप्रोकल क्रॉल। तो ये सब कम इनटू द पोस्चर एंड द टोन, क्या उसकी मसल्स टाइट हैं, क्या वो ढीली हैं, क्या वो फ्लक्चुएटिंग है, कम ज़्यादा होती रहती हैं वगैरह वगैरह। देन आई कॉन्टैक्ट करता है क्या, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट 1.5 महीने में आ जाता है, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने के अंदर। तो इज एबल टू आई कॉन्टैक्ट विद द पेरेंट्स और विद द केयर। हेड कंट्रोल 3 महीने 4 महीने के लगभग आता है। बच्चा अगर 10 महीने का और स्टिल ही हैज़ नो हेड कंट्रोल, दैन डेफिनेटली देयर सम प्रॉब्लम। तो हेड कंट्रोल है कि नहीं, प्रोन पोजीशन प्रेफर करता है, प्रोन मतलब पेट के बल लेटना है, लाइंग ऑन टमी, क्या वो पेट के बल लेटना पसंद करता है, क्या वो रोलिंग करता है, रोलिंग 4 से 5-6 महीने में आ जाती है, मतलब पलटना दाएं बाएं ऊपर ऊपर से सीधे सीधे से उल्टे होना। तो रोलिंग का पूछना है। रोलिंग के बाद देन क्रीपिंग, क्रॉल, 9 मंथ में क्रॉल आता है, 10 महीने में घोड़ा बन के चलता है बच्चा। फिर सुपाइन सीट, क्या अपने आप लेट से बैठ जाता है, लेटे से, क्या वो बैठना उसको आ गया है, 7 महीने का है या 12, बच्चा 15 महीने का है पर बैठता नहीं है, तो डेफिनेटली वो डिले है। तो दैट इज़ वेरी ऑल्सो थिंग। बॉटम शफल, क्या वो ऐसे बैठ कर सकता है, क्या वो क्रॉल करता है, इसका मॉनिटर मोबिलिटी। क्या वो खड़ा हो जाता है, 11 महीने का है अभी, क्या वो पकड़ के पलंग के सारे दाएं बाएं चलता है, लेटरल क्रूजिंग बोलते हैं उसको। क्या वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है, 12 महीने का बच्चा नहीं हो रहा है और 20 महीने का हो गया, तो डेफिनेटली वो डिलेड है। तो ये सब चीज़ों को हमको सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन में पेरेंट्स से पूछना होता है। और प्रोफेशनल कोई फॉर्म इसलिए भरना है ताकि उनको पता रहे कि कहाँ से उनको ट्रीटमेंट प्लान तैयार करना है, कैसे करना है। फिर हैंड्स की बात करते हैं, क्या बच्चा दोनों हाथों से खेलता है, हेड एंड मिड लाइन जो बच्चे का आ जाता है 3 महीने के लगभग, बच्चा चुनचुने से खेलता है, दोनों हाथ मिला के खेलता है, हैंड को मुंह में, अंगूठे को या उंगली को मुंह में लेके जाता है, क्या माउथिंग स्टेज, क्या वो पैर से खेलता है, क्या पैरों को मुंह में ले जाता है, अगर 9 मंथ 10 महीने बच्चा होता है पैरों को मुंह में ले जाता है 8 महीने, क्या डोमिनेंस है उसका, हाथ राइट ज़्यादा या लेफ़्ट चलाता है, क्या वो रीच करता है चीज़ों को किधर पहुंचता है, क्या वो पकड़ कैसी बनाता है, क्या वो पकड़ अपने आप छूट जाती है या कहने पे छोड़ता है, दीज ऑल कम।
सो आज हमने इतनी बात की, अगली बार हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल प्रोफेशनल, दे हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड। और आपको इसमें कोई सजेशन हो या और जानकारी चाहिए तो हम देंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं इसका पार्ट 2 बताऊंगा। सब्जेक्ट असेसमेंट का काफ़ी बड़ा है और प्रोफेशनल को आराम से 2 या 3 मीटिंग्स में पेरेंट के साथ ये पूरा करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग गाइस।